जय श्री राम। नक्षत्र कौन होते हैं? क्या है एक साल में महीनों के नाम? आज जानते हैं भगवान चंद्रदेव की कथा। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना का विचार किया, तब भगवान ब्रह्मदेव ने सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से अपने मानस पुत्रों की रचना की। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक ऋषि अत्रि का विवाह हुआ अनुसुईया से। ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे सोम। सोम ही कहलाए चंद्रदेव। किंतु पद्म पुराण में भगवान चंद्रदेव की जन्म की एक और कथा है, जिसके अनुसार ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र ऋषि अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। ऋषि अत्रि अपने पिता की आज्ञा पाकर एक तप में बैठे। तप करते करते ऋषि अत्रि की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकली, जो बहुत प्रकाशमय थी। ऋषि अत्रि जहाँ तप कर रहे थे, वहाँ दिशाएं थी। उन दिशाओं ने एक स्त्री का रूप धारण किया और उन बूंदों को अपने घर में स्थापित कर लिया, पुत्र प्राप्ति की कामना से। किंतु उन बूंदों में बहुत ऊर्जा और प्रकाश था, जो दिशा रूपी स्त्री धारण नहीं कर पाई और उसे त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को भगवान ब्रह्मदेव ने पुरुष रूप दिया, जो आगे चलकर चंद्रमा नाम से प्रख्यात हुए, जो कहलाए ऋषि अत्रि के पुत्र। कुछ मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने ही भगवान चंद्रदेव को नक्षत्रों, वनस्पतियों, ब्राह्मण और तप का स्वामी नियुक्त किया। हमारे 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रह में चंद्रदेव भी आते हैं। इन 9 ग्रहों में चंद्रदेव सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा को कहा जाता है मन का कारक। भगवान ब्रह्मदेव के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह हुआ था चंद्रदेव से। भगवान चंद्रदेव की पत्नियां ही कहलाती हैं 27 नक्षत्र। जब चंद्र इन 27 नक्षत्रों का चक्कर लगाते हैं, तब एक मास या साल पूरा होता है। भगवान चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे। बाकी 26 पत्नियों को इस बात का बहुत बुरा लगता था। बाकी 26 पत्नियों ने अपनी यह बात अपने पिता को बोल दी। बेटियों के दुख से दुखी प्रजापति दक्ष ने भगवान चंद्रदेव को श्राप दिया। श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया, जिसके कारण उनकी सुंदरता कम होने लगी, जिससे चंद्रदेव धीरे धीरे क्षीण होने लगे और खत्म होने लगे। चंद्रदेव दक्ष के श्राप का असर खत्म करने के लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी। तब भगवान ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को कहा, आप प्रभास क्षेत्र में जाकर शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करो। भगवान शिव तुम्हारी सभी समस्याएं दूर करेंगे। भगवान ब्रह्मा की बात सुन चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र गए और वहां पे एक शिवलिंग का निर्माण किया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्र के कठोर तप को देख भगवान शिव चंद्र के सामने प्रकट हुए और दक्ष के श्राप का असर कम करके अमरता का वरदान दिया। दक्ष के श्राप का असर कम होने से चंद्रदेव कृष्ण पक्ष में घटते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और पूर्णिमा वाले दिन पूर्ण रूप हो जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह प्रभास क्षेत्र में ही निवास करे। चंद्रदेव की प्रार्थना सुन भगवान शिव ज्योति स्वरूप प्रभास क्षेत्र में विराजित हो गए। चंद्रदेव का नाम सोम भी है। भगवान चंद्रदेव द्वारा यह शिवलिंग स्थापित हुआ था। इसी वजह से भगवान चंद्र के नाम पे इस शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है गुजरात में। चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न थी। वे सभी पतिव्रता थी। चंद्रदेव की 27 पत्नियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, माक्षीरा, अध्रा, पुनवर्सु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, भाद्रपद, रेवती, अभिजीत, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। साल के 12 महीनों के नाम इन्हीं नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का पहला महीना होता है चैत्र, जो होता है मार्च से अप्रैल तक। दूसरा महीना होता है बैसाख। तीसरा महीना होता है ज्येष्ठ। चौथा महीना होता है आषाढ़। उसके बाद आता है श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, बाघ और अंत में आता है फाल्गुन। इन्हीं नक्षत्रों पे आधारित होते हैं महीनों के नाम, और जो नाम रह जाते हैं उन नक्षत्रों पे आधारित होते हैं हमारे पूरे दिन के मुहूर्तों पे। जैसे अभिजीत मुहूर्त। भगवान चंद्रदेव के 3 पुत्र थे, वर्चस्व, बुध और अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र कहलाए अभिमन्यु। कैसे सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कहलाए भगवान चंद्रदेव के पुत्र, इसकी कथा मैं अपलोड करूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। भगवान चंद्रदेव का जो रथ होता है वो होता है मृग का रथ।
मृग, मृग की आंखें, भगवान का रथ और चंद्रदेव की वेशभूषा सभी होती है सफेद कलर की। चंद्रवंश की शुरुआत हुई थी भगवान चंद्रदेव के पुत्र बुध से। बुध और उनकी पत्नी इला का एक पुत्र था पुरुरवा, जो चंद्रवंश के प्रथम सम्राट कहलाए। भगवान श्री कृष्ण भी चंद्रवंशी थे। चंद्रदेव की पत्नियों के नाम से ही इस संसार के सभी नक्षत्र हैं, जो कि एक वर्ष पूरा होने पर दोबारा से वह कालचक्र चलता है। जय श्री राधे।